लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है।
को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कहे हल करती सब समस्या। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कहे हल करती सब समस्या। देकर प्रभु विदाई, देकर विदाई प्रभु ने विश्राम लिख दिया है। कहे राम लिख दिया है, कहे श्याम लिख दिया है। कहे राम लिख दिया है, कहे श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहे राम लिख दिया है, कहे श्याम लिख दिया है। कहे राम लिख दिया है, कहे श्याम लिख दिया है। कहे श्याम लिख दिया। वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गल पर जंती माला साजे। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गल पर जंती माला साजे। और पुष्पन करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। यश पावे नारद सारद ध्यान लगावे। ब्रह्मादिक तेरो यश पावे नारद सारद ध्यान लगावे। और करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के मैं हूँ दीनत दुखिया भारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारे मैं हूँ दीनत दुखिया भारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारे रखियो लाज हमार करेगा पर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा पर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे पाहे सुयश अपार करते हैं कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के ओम जय दर्धानि प्रजन्म सगाहसानि खंगिडः देखागं सहस्रयोजनेव धन्वारिदं वशिः बोल भागवत भगवान की जय हो रमण लाल की जय हो श्री राधा माधव सरकार की जय हो सही भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे आए और सभी आरती को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात श्री व्यास जी के मुख से दिव्य कथा का स्मरण करें, इस जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम
आदि गणेश तृतीय शारदे मेरे कंठ करो प्रवेश जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 श्री माखन चोर होए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरा विराजे पवन कुमार बोले श्री गणेश भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भोलेनाथ की जय हो जय जय श्री राधे तत्परतर अकाल करुणा वर्णाले पार ब्रह्म परमेश्वर की वामंगमय स्वरूप का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम आदि शक्ति पारंबा जगदम्बा जगत नियंता आधार शक्ति माँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की श्री चरणों में कोट कोट वंदन नमन प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के श्री चरणों में कोट कोट वंदन नमन प्रणाम करते हुए सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ को अपने संगीत के माध्यम से कथा को रसमयी बनाने वाले संगीतकार बंधु के हृदय भवन में बैठे परमात्मा के दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ के सन्मुख बैठे समस्त भक्तों के हृदय भवन में बैठे परमात्मा के दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। इस धन विस्तार ग्रंथ के माध्यम से जितने भी दूर तक मेरी आवाज जा रही है समस्त विद्वान जन संत समाज दूर दराज से चलकर आए हुए विद्वान जन पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में कोट कोट वंदन नमन प्रणाम करते हुए माँ सती सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली प्यारी माताएं एवं आदि शक्ति स्वरूपा प्यारी बहनें एवं दिव्य पुरुषों से मेरा अग्र से निवेदन है कि था शीघ्र अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हुए श्री भागवत भगवान के पावन प्रांगण में उपस्थित हों मिलजुल करके भाव से भगवान की अमृतमय दिव्यमय मधुरमय लालितमय कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। प्यारे समय और विलंब ना करें शीघ्र भाव से भगवान के पावन प्रांगण में उपस्थित हों। आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में कथा रूपी यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। आइए हम सभी लोग अपने मन वाणी तन को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। प्यारे इसके तक्षण भगवान की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। बोले श्री भागवत भगवान की जय। हरे राम राम राम
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी लोग गाइए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, ये परम पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा श्री रोम हर्षण पुत्र श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, मुनिवर, ये भगवान की परम अलौकिक कथा है जो हर किसी को सुनने के योग्य है। परलोकई सुधा कुंभम, ये भगवान की जो पावन कथा है, ये इस कथा के लिए देवता लोग तरसते हैं
कि कभी भगवान की कथा हमें भी सुनने का अवसर मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग में ऐसी सुविधा नहीं है। स्वर्ग में जो बैठे हुए ऋषि मुनि देवता है, ऐसी भगवान की कथा के लिए तरसते हैं कि एक बार हमें भी सुनने का अवसर मिल जाए। ध्यान देना, क्योंकि स्वर्ग में भगवान का दर्शन तो हो सकता है, लेकिन भगवान के चरित्र नहीं सुनने का अवसर मिलता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज ये महापुराण है जो सबसे पुराना है, पावन कथा है। ये भगवान का चरित्र नया नहीं है, ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है महापुराण। श्री सूत जी महाराज आगे गाते हैं कि भगवान को जितनी बार देवताओं ने पुकारा है, केवल सत्य सत्य कह करके ही भगवान को पुकारा है। और परमात्मा तो अजन्मा है। अच्छा, अजन्मा किसे कहा जाता है? जिसका जन्म ना होता हो, जो प्राकट होते हो और लीला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से प्राकट होते हैं और लीला करने के बाद में अपनी ही इच्छा से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए भगवान जन्म और मृत्यु दोनों से परे है, इसलिए भगवान को अजन्मा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर भाव से गाते हैं, जन्मादस्य यतो वनमयादिथा तेजो वारे मृदां यथा विनमयात्र सर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकहकम् सत्यं परं धीमहि। राजन, भगवान अजन्मा है। भगवान का ना तो जन्म होता है और ना भगवान की मृत्यु होती है, इसलिए भगवान को अजन्मा कहा गया है। भक्त भगवान से जब कुछ मांगते हैं, भगवान दो शब्द रखते हैं, या तो माया ले लो या फिर भक्ति ले लो। तो जो भक्त, माया और भक्ति में फर्क क्या है? जो माया को ग्रहण करता है तो माया उसे नचाता है, दर बदर नचाता है, और जो भक्ति मांगते हैं वो भगवान को नचाते हैं। क्योंकि प्रेम प्रबल के वश में प्रभु को नियम बदलता देखा। भगवान प्रेम के इतने वशीभूत होते हैं कि जब चाहो जहां चाहो वहां बुलाओ और जैसी इच्छा वैसे भगवान को रखो। आप आगे कथा सुनने को मिलेगा कि मैया यशोदा जी इतना प्रेम करती थी भगवान से। एक बार उनके मन में मैं आया, कन्हैया तेने आज मैं बांधूंगी। जैसे मैया के मुख से मैं निकला, मैया बार बार रस्सी में बांधने का प्रयास करती रह गई, लेकिन 2-2 अंगुल रस्सियां कम होती गई। और जब मैया का केस बिखर गया, भक्ति और भाव दोनों सामने आया, तो भगवान स्वेच्छा से बदल गए। तो भगवान नाचते भी हैं, लेकिन पहले गोपियों जैसा भाव होना चाहिए, है ना? मेरा भाव होना चाहिए। और जब मैं भाव ऐसा भक्ति रखूंगा तो भगवान तो हमारे बस में हो ही जाएंगे। लेकिन फर्क क्या है? माया माया हर कोई भजे, माधो भजे न कोई। और जो माधो के
माया टेरी होए। जो माया को भजता है फिर तो वो माया ऐसे धन है कि पूरी जीवन अपने पीछे दौड़ाता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन जो माधव को भजता है तो माया दौड़ करके चरणों में वास करती है ना। इसलिए मांगना है तो माधव को भजो, माधव को मांगो, इनकी भक्ति को प्राप्त करो। माया में नहीं कुछ रखा हुआ है प्यारे। माँ माने या माने कुछ नहीं, जो कुछ नहीं है वही है माया, जो इस संसार में दिखाई नहीं देता है वो माया है। और जो माया को भजता है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। सौनक कादृशियों ने पूछा गुरुदेव फिर तो ये महान पुराण सुनने का कोई विधान भी होगा, जैसे ये महापुराण को सुना जाए। इस विधान, इस महापुराण को सुनने की विधि क्या है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन पहले तो जब भी विचार मन में बने तो पहले परिवार में सलाह कर लो। थोड़ी इसकी वॉल्यूम कम करिए। ओम बस। पहले तो जब भी विचार आवे मन में तो पहले पूरे परिवार से परामर्श करो, है ना। और जब पूरे परिवार से परामर्श हो जाए तो विद्वान के पास जाओ। और विद्वान जैसे विवाह की मुहूर्त निकाला जाता है वैसे मुहूर्त निकलवाया जाए, है ना। और कभी भी विद्वान से ये शब्द नहीं पूछना चाहिए कि आप मुझे ये बताइए कि भागवत कथा सुनने में खर्च क्या लगता है। कभी सौदागर बन करके नहीं जाना चाहिए। कभी सौदा करके भगवान की कथा पूजन अर्चन बंदन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बेटे और बेटी की विवाह में कोई ये नहीं बता सकता है कि कितना खर्च लग सकता है, वैसे ये कथा है। कथा में भी अनगिनत खर्च है। और सुंदर सा मुहूर्त निकलवाओ। और जैसे पूरी धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाती है उसी तरह भागवत कथा की तैयारी की जाए। और भागवत कथा के लिए पहले तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करिए, है ना। और ये भी ना हो पावे तो 3 ब्राह्मण। एक पंडित जी केवल 18,000 श्लोक, जो मैंने कल बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, जिनमें से एक ब्राह्मण संकल्प करके केवल पारायण करे, है ना। दूसरे ब्राह्मण का वर्ण करो तो वो पंडित जी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 अक्षरों मंत्रों का जप करे। और तीसरे ब्राह्मण का वर्ण करो तो सुंदर भाव से भागवत की व्याख्या को समझा ले जावे। भगवान की कथा क्या है? कोई जरूरी नहीं कि 18,000 श्लोक पूरा सुन, व्याख्या करके सुन लो तभी भागवत है, कथा है। नहीं, कथा वही है जितना वक्ता कह ले जाए और श्रोता सुन ले जाए। सुन ही, कान से सुनिए, सुन ही विचार करिए, सुन ही विचार अनुमोदन करें। विचार करके जितनी ज्ञान आ जावे मन में वही भगवान की कथा है, बाकी सब व्यथा है ना। कथा कुशलो करो। यदि अगर ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो समझाने में परिपक्व हो, कहीं अशंका ना हो, कोई संशय ना हो। विहित कार्यम संशय कारणम विहितेश, यानी हमेशा कथा सुनने आओ बैठो तो संशय को दूर करके, अभिमान को दूर करके, है ना, भाव से भक्ति के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। और भागवत कथा की नियम क्या है?
वक्ता और श्रोता को रहना कैसे चाहिए? बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, जमीन में शयन करना चाहिए और निराजल रह, पहली प्रथा तो है निराजल रह करके सुनिए, जल का भी त्याग करके नहीं हो पाएगा महाराज। फिर जल पी करके रहिए, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर दिन में एक टाइम फलाहार और दूसरे टाइम आहार, ये भी नहीं हो पाएगा। कथा विघ्न करो यदि अगर ऐसा मन में संशय है कि महाराज जल्दी थोड़ी कथा बंद कर दो, भूख लगी है, दिन भर फलाहार से कैसे काम चलेगा, तो कथा विघ्न करो यदि अगर ऐसा लग रहा है कि हम व्रत रहेंगे तो तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कथा में विघ्न पड़ रहा है, तो दोनों टाइम आहार करके भागवत कथा को सुनो। ये भागवत में लिखी बात है। दोनों टाइम सात्विक बिल्कुल सादा भोजन करके भागवत कथा को सुनी जाए, लेकिन कथा सुनना चाहिए, है ना। इस तरह से भागवत की यात्रा पूरी की जाए। जिस तरह से व्यक्तिगत 7 दिनों में आना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये संसार है। संसारित इति संसार, ये संसार 7 दिनों का मेला है। इन्हीं 7 दिनों में आना है और 7 दिनों में रह करके जाना भी है। तो ये जो 7 दिनों का चक्कर है, ये 7 दिन माया से दूर होना चाहिए। बाकी दिन कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यक भोजन करना है उतनी आवश्यक धन को भी कमाना है, क्योंकि धन से ही धर्म है। और जब धन नहीं होगा तो धर्म कहां से होगा, है? तो इसलिए लेकिन 7 दिन तक बिल्कुल माया मोह का परित्याग करके बैठना चाहिए, बिल्कुल शांति। घर पे आए हुए अतिथि जनों की सेवा करें। कोई जीव जंतु कोई भी आ जावे, ऐसे शब्द ना बोला जाए जिससे अगले को कष्ट हो, है ना। और भाव समेत देवताओं की पूजन अर्चन वंदन कथा चरित्र सुनना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान में रसिक भाव बन करके बैठे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजा कृतेन मनसा दुहे कृत्वा समापनोति निश्चिताम् व्यासनंदनो सुगद्ये आदृप्येदा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये परमहंसाचार्य के मुखों से गाई हुई कथा है। सर्वप्रथम इस महान कथा को वेद व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव स्वामी को मिला, ध्यान देना। और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित जी को मिला, और राजा परीक्षित जी के द्वारा आज हम सब को संभव हुआ। शाखा पर शाखा पल्लय पर वल्लभ, ये बिल्कुल पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम, मैंने कल ही कथा में बताया कि बिल्कुल ये पका हुआ फल है। इसमें छिलका गुठली, आम है ना, आम बिल्कुल पक जाता है, लेकिन फिर भी उसके छिलका को बाहर फेंक दिया जाता है। उसकी जो गुठली है, जो बीज है, वो भी बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा निगम कल्प तरोर शास्त्र पुराण वेद का जो सार है, ऐसा है फल जिसमें छिलका गुठली भी नहीं है। जैसे पाओ सर्वत्र श्रवणम कृत्या, सब पीने के खाने के योग्य है। और ऐसे ब्रह्महंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का परिचय करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिवर श्री व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे जो भगवान 12 वर्ष तक अपने माँ बीटिका के उदर में रह गए,
उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान आए। ऐसे परमहंसाचार्य के मुखों से गाई हुई भगवान की कथा है। सौनक ऋषि पूछते हैं गुरुदेव, इस व्यास नंदन श्री सुखदेव कौन है प्रभु? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं, जो 12 वर्ष तक अपने मां के उदर में रह गए। ऐसे ब्रह्महंसाचारी कौन है और इन्हें भगवान मां के उदर में दर्शन देने गए? प्रभु कृपा करके बताइए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार मैया पार्वती मैया सती जी बैठे थे और भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से नीचे आए। तो समय देवर्षि नारद जी आए और नारद जी विचरण करते हुए मैया सती के पास गए। मैया सती को देवर्षि नारद जी देखते हैं, प्रणाम किए, मैया को प्रणाम। मैया सती जी बोली, कहो नारद जी कैसे आना हुआ, बड़े दिनों बाद आ जाए हो। नारद जी ने कहा, मैया मैं क्या बताऊं, आजकल ये पूरी संसार पूरी दुनिया झूठी हो गई है। आजकल देवी देवता भी झूठ बोलने लगे हैं, इसलिए अब मैंने सोचा कि आज के बाद कहीं आना जाना बिल्कुल बंद कर दो। मैया सती जी ने कहा, मेरे भोलेनाथ जी कब से झूठ बोलने लगे? सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य हैं सुंदर हैं है? ऐसे भगवान भोलेनाथ जी कभी झूठ बोल सकते हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा, मैया वो भी झूठे बोलते हैं। मैया सती जी ने कहा, कोई प्रमाण है कि मेरे पति जी झूठ बोलते हैं? कोई प्रमाण हो तो दीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, मां मुझे कृपा करके ये बताओ, अगर आपके पति जी झूठ नहीं बोलते हैं तो ये अपने गलों में, जो अपने गले में मुंड का माला पहन करके फिरते रहते हैं, इसके बारे में कभी उन्होंने बताया कि किसका ये मुंड माला है? मैया सती जी को विचार आया कि देवर्षि नारद जी तो सत्य कह रहे हैं, ये सत्य हैं, सुंदर हैं, कर्पूर गौरम हैं, ये सब तो मैं जानती हूं। ये समुद्र मंथन में विष पी लिए, ये भी मुझे पता है। अपने नेत्रों से अपने मां को भस्म कर लिए, ये भी पता है। लेकिन ये आज तक इन्होंने मुंडमाला का परिचय नहीं दिया। अब तो मैया सती सोचने लगी, देवर्षि नारद जी सोच लिया, अब तो आग लग ही गई है, अब ज्यादा देर यहां रुकना अच्छी बात नहीं है। देवर्षि नारद जी चल दिए। रास्ते में भोलेनाथ जी मिल गए। कहो नारद जी। देवर्षि नारद जी प्रणाम किए। भोलेनाथ जी बोले, चलिए कैलाश पर्वत। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु आज नहीं फिर कभी। चले आए भैया। भोलेनाथ जी जैसे कैलाश पर्वत पे आए, देवी सती खिन्न मानसा, केस माने बाल, बाल को बिखेर करके मैया सती बैठी हुई है बिल्कुल। भोलेनाथ जी आए, देवी क्या हो गया, क्यों नाराज हो, ये तो बताओ। देवी सती जी ने कहा, जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है। भोलेनाथ जी समझाने लगे, देवी ये तो बताओ क्या हो गया, क्यों नाराज हो। और जब मैया सती ये बात सुनती हैं, बोली, आज तक आपने सब कुछ बता दिया, हर एक रहस्य मुझे आपने सुनाया, लेकिन ये मुंडों की माला कौन सी देवी का है कि देवता का है, ये आप क्यों गले में डाल करके घूमते रहते हो प्रभु। भोलेनाथ जी जब ये बात सुने मैया सती के मुखों से, भोलेनाथ जी के आंखों में आंसू आ गया। भोलेनाथ जी इस मुंडमाला के बारे में सुनकर के आंखों में आंसू ला दिए। बोले, देवी ये जो मुंड का माला है ना, ये मुंडन माला किसी और का नहीं है, ये तो आप ही का है। आपका बार बार जन्म होता है और बार बार आपकी मृत्यु हो जाती है,
और जितनी बार मृत्यु होती है ये शरीर से आपका सिर मेरे गले में आ जाता, इतना प्रेम करता हूं आपसे। मैया सती की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ ली, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे नारायण, मेरे से अपराध हो गया, लेकिन प्रभु जब आप इतना प्रेम करते ही हो मेरे से कि आप मेरे मरने के बाद में मेरे सिर से मेरे सिर को अपने गले में हार बना लेते हो, तो प्रभु मुझे मरने क्यों देते हो? आप ही जन्म देते हो, आप ही मारते भी हो, तो प्रभु मुझे मरने क्यों देते हो? भोलेनाथ जी ने कहा, देवी मेरी मृत्यु कभी नहीं होती है, मैं अजन्मा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है, और आप अमर कथा नहीं जानती हो। अमर कथा से आप वंचित हो देवी, इसलिए आपको बार बार मरना पड़ता है, और बार बार आपका जन्म होता है, और बार बार आप मेरे ही साथ ब्याही जाती हो। और देवी इस संसार में केवल हरि ही सत्य है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपुरा, सत हर भजन जगत सब सपुरा। देवी मैं ये अपना अनुभव, अपना विचार आपको बता रहा हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। इस संसार में एक ही सत्य है, एक सत्य द्वितीय नास्ति। एक सत्य जगत मिथ्या, पूरा संसार झूठा है, केवल इस संसार में परमात्मा ही एक सत्य है। देवी सती ने कहा, प्रभु अब हमें भी अमर कथा सुनाइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ जी बैठ गए, अपने ओंकार त्रिशूल को भेज दिए, जाओ चारों दिशाओं में भ्रमण करके देख लो, कोई जीव जंतु छुप करके इस कथा को सुनने ना पावे, क्योंकि ये कोई साधारण कथा तो है नहीं, ये अमर कथा है। जो इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। और आज जैसे ही भोलेनाथ जी अमर कथा देवी सती को सुनाना प्रारंभ किए, उड़ते हुए आकाश की यात्रा करते हुए एक पंछी जा रहा था। जो पंछी नीचे आया और खोजते खोजते उसकी पत्नी भी, तोता की पत्नी आई, और वो धरा पे बैठ करके भगवान की कथा को सुनने लगे। और जैसे ही भगवान की उस कथा को सुनने लगे, वो धीरे धीरे भगवान की कथा के प्रभाव से अंडकोशी जीव हो गया, और देवी सती को निद्रा आ गई। देखो इस पांडाल में भगवान की कथा वही सुन सकता है जिसे परमात्मा चाहेंगे, है ना। और जिसे भगवान नहीं चाहते वो कितना भी सुविधा कर दो, वो कभी आ नहीं सकता है, वो भगवान की कथा को सुन नहीं सकता है। वही है वही सोई राम रचिरा। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। देवी सती को निद्रा आ गई, और ये अन्नकोशी जीव धीरे धीरे अंकुरित होते होते अन्नकोशी जीव के रूप धारण कर लिए। पूरी कथा को सुन लिए। और जब देवी सती की निद्रा खुली, देवी सती से भोलेनाथ जी ने पूछा, देवी अमर कथा आनंद तो आया होगा। देवी सती जी ने कहा, प्रभु आपने सब कथा सुना दिए, लेकिन जो भागवत की मर्मज्ञता विषय है, विदुर जी का चरित्र तो आपने दर्शाया ही नहीं। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी
या 7 दिनों तक हम सुनाते ही रह गए और आप इतने नहीं जान पाए कि कंस कब आया और कब गया। विदुर जी का चरित्र भी आपको मैंने सुनाया और आपने सुनी तो सुना कौन? ओंकार त्रिशूल को जैसे भेजते हैं वो धीरे धीरे अंडकोशी जीव जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी का नाम बीटका देवी, और जैसे ही मुख को अपने खोलकर जमाई ले रहे थे कि मुख के सहारे उधर में जाकर बैठे। ओंकार त्रिशूल आकर के जैसे ही भ्रमण करके दे भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु मैंने सर्वत्र स्थान भ्रमण कर डाला लेकिन उस जीव को मैंने कहीं नहीं देखा। फिर भोलेनाथ जी अपने अंतर्दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि भगवान को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता तो है नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर शब्दों में दर्शा दी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट मोहि मैं जाना, प्रेम प्रगट मोहि मैं जाना। क्योंकि भगवान तो कण कण अणु अणु में वास करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये तो हमारा आपका विश्वास ऐसा हो गया है कि हम अकेले में बैठते हैं, चोरी करते हैं तो देखते हैं ये कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, लेकिन जब यहाँ सिय राम में सब जग जाने परमात्मा यहाँ बैठा है तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो भगवान देखते हैं कि नहीं, लेकिन हमें लगता है यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और प्रभु हर जगह रहने के बाद में भी इन्हें नेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, सो तुम जानो अंतरयामी, सो तुम जानो अंतरयामी, सो तुम जानो अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानो अंतरयामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ। समस्त भक्तों की मनोरथ कार्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा दर्शन देते हैं। और आज धीरे धीरे वो बालक को जैसे भोलेनाथ जी ने दर्शन किए तो कोई साधारण बालक नहीं है। बीटका देवी के उदर में बैठ करके ये बालक वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कर रहे, सुंदर स्वर में गाने लगे। एक दिन व्यास जी की पत्नी बीटका देवी आई, बोली प्रभु मेरे उदर में देखिए जो बालक है बड़ा सुंदर गायन कर रहा है। वेद व्यास जी कान लगा करके सुनने लगे कि मेरी पत्नी के उदर में ऐसा अद्भुत बालक कौन है। और जैसे उन्होंने सुने विनय करने लगे, बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ। लेकिन ये बालक ऐसा अद्भुत प्राणी, ऐसा अद्भुत जीव है जो कि ये कुलसित प्राणियों की आवाज उस बालक तक नहीं पहुंच रही है। वेद व्यास जी जाकर के भगवान से प्रार्थना की, बालक को प्रभु बाहर आइए। भगवान स्वयं बीटका देवी के उदर में जाकर के उस बालक के गले में कवच धारण करा दिए, बालक को दर्शन दिए। बोले बेटा अब तुम बाहर जाओ। बालक ने कहा प्रभु बाहर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाते ही भूमि परत डाभर पानी और त्यों माया जीव लीन लपटाने। जैसे मैं धरा पे जाऊंगा बालक का जन्म होता है, बालक जैसे धरा पे आता है बालक रोता है, कहे कहे मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया। तुरंत माया दौड़ करके आकर अपने वशीभूत कर लेती है। बालक तो मेरी गोद में आया। फिर वो बालक जीवन भर माया के गोद में पूरी जीवन बिता देता है ना।
इसलिए प्रभु मुझे बाहर इस संसार में नहीं जाना है। भगवान कहते हैं बालक मैंने तुम्हारे गले में जो कवच धारण करा दिया है ना, माया की वसे कोई भी प्रबल तुम्हारे ऊपर कार्य नहीं करे। जाओ। बालक का 12 वर्षों के बाद वह बालक बाहर आया। वेद व्यास जी देख रहे मेरा ही बेटा है, 12 वर्ष के बाद आया है। हाय पुत्र पुत्र करते हुए यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, बालक को पुकारते हुए वेद व्यास जी आगे चले गए। बालक आगे जाकर के उन वृक्षों से कहा कि मेरे पिताजी पीछे से पुत्र पुत्र पुकारते हुए आ रहे हैं, इनसे कह दो ये लौट जाएं। ये बालक लौट कर जाने वाला नहीं है। वेद व्यास जी जब ये बात सुने लौट कर आने लगे। कई स्त्रियां स्नान कर रही थी, स्त्रियों ने देखा वेद व्यास जी आ रहे हैं, अपने शरीर पे वस्त्र धारण कर लिए। वेद व्यास जी ने पूछा देवी अभी तो 12 वर्ष का मेरा बेटा इसी रास्ते से जा रहा था, उस बालक को देख करके तो तुम सबों ने वस्त्र नहीं धारण किए और मुझे देख करके तुम लोगों ने वस्त्र धारण कर लिया, ऐसा क्या है? देवियों ने बड़ी सुंदर जवाब दी। बोली प्रभु जिस बालक को ये ज्ञान ज्ञात ना हो कि स्त्री और पुरुष में क्या भेदभाव है, ऐसे बालक के सन्मुख क्या लज्जा। जिसे बिल्कुल पता ही नहीं है जन्म होते यम प्रजंतम अनुपेत कृत्यम, जिसे संसार के बारे में ये भेद भाव ना पता हो, ऐसे बालक के सामने क्या लज्जा। और आप तो सब कुछ जानते हो, इसलिए आपका मैंने सम्मान किया है। वेद व्यास जी लौट करके आए, उदास होकर के बैठे रहे। देवर्षि नारद जी के द्वारा व्यास जी का संशय दूर हुआ। शिष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर श्लोक का गायन करते हुए शिष्य द्वारा वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को बुलाया गया। वेद व्यास जी बैठा करके सुंदर 18,000 श्लोकों को श्री सुखदेव स्वामी को सुंदर सुनाए और बालक को 18,000 श्लोक का ज्ञात हुआ। लेकिन आज भी वे श्री सुखदेव स्वामी कहते ये संसार में मेरे रहने के योग्य नहीं है, अभी भी मुझे एकांतवास होना चाहिए। और ऐसे प्राणी से बालक का परीक्षा लेने के लिए जनक जी के द्वार गए। जनक जी महाराज परीक्षा लिए और वहां भी परीक्षा में जब सफल हो गए, जनक जी ने कहा जाओ ये तो परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और आज ऐसे परमहंसाचार्य के द्वारा गाई हुई ये भागवत कथा है, कोई साधारण पुराण नहीं है जो आज हम और आप सब सुन रहे हैं। आगे चल करके श्री सूत स्वामी कहते हैं शौनकादि भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ये तो भाव के केवल भूखे हैं, भाव के ऐसे वसीभूत हैं जहां चाहो वहां बुला लो। क्योंकि भाव भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से जो कोई भजे सुबह से बेड़ा पार, है ना। भाव ही केवल भगवान को प्रिय है। भाव की बात की जाए, श्री सूत स्वामी कहते हैं राजन, जब कौरव के यहाँ धृतराष्ट्र की पत्नी देवी गांधारी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दुर्योधन। दुर्योधन एक दिन देख लिया द्रौपदी को, और द्रौपदी को देख करके दुर्योधन कहने लगा महाराज ये तो बड़ी सुंदर स्त्री है, परम योग्य स्त्री है, ऐसी पत्नी ऐसी स्त्री किसकी हो सकती है। तो गांधारी के भाई का नाम शकुनी,
और शकुनी ने कहा भांजे ये किसी और कोई और स्त्री नहीं है, ये तो तुम्हारे चचेरे भाई की पत्नी है।